बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज श्री जी की अपार मेहर श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहुर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक दिव्य नूरी चौपाई को अपने दिल में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के नूरी टीका के प्रकाश में। सुंदर साथ जी, आज हमें पढ़ना है प्रकरण 3। प्रकरण 3 आज प्रारंभ होने जा रहा है। धामधनी जी के बल से, उनकी मेहर से उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। आप श्री महामती जी पुकार कर रहे हैं कि हे प्रेम, अब मेरे पास आ जाओ, मेरी उत्कंठा मिटाओ, मुझे अपने मूल वतन श्री परम धाम श्री निजधाम के दर्शन कराइए, कि मैं श्री धनी के चरणों में विश्राम पाऊं, उनके प्रेम में अपना विलास पाऊं। इश्क जो आत्म को उनके धनी से जोड़ देता है, प्रेम की पुकार। अब ऐसी वाणी का मैं गायन करूंगी, आप श्री महामती जी कह रहे हैं, जो आपको आपके निज स्वरूप की याद दिलाएगी, आपकी अज्ञानता की नींद को तोड़ देगी और आपके भीतर दिव्य प्रकाश की ज्योति जलाएगी। जहां द्वैत मिट जाएगा, मैं और तू नहीं केवल धनी रह जाएगा। जब संपूर्ण प्रकृति का प्रलय हो जाता है, तब केवल एक ही सत्ता शेष रहती है, शिवराज जी और उनका परम धाम। वह अद्वैत भूमिका जहाँ कोई विभाजन नहीं, सब प्रेम स्वरूप, सदा सर्वदा अखंड। एक ही रट फिर कि शिवराज जी के दिव्य प्रेम को पाऊं और ये प्रेम सभी आत्माओं में भर दूं, ताकि हर अंग अंग प्रेम में भीग जाए, हर इंद्रिय प्रेम रस में सराबोर हो जाए। अब आप श्री महामती जी धाम धनी जी के हुक्म से श्री परम धाम का सुंदर वर्णन करने जा रही है, जहाँ शिवराज जी, श्यामा जी और उनकी 12,000 सखियां निवास करती हैं। वहां के चबूतरे, मंदिर, वृक्ष, वन, पुष्प सब नूर से भरे हैं। हर गंध झिलमिलाता है, हर रंग बोलता है, हर सुगंध आत्मा को छू जाती है। निजधाम के सन्मुख श्री चांदनी चौक, उनमें आए वो लाल हरे वृक्ष, उनके चबूतरों की अपरंपार शोभा, फूलों की बेलियां, आकाश तक झिलमिलाता उनका प्रकाश, उन दिव्य शोभा की ओर ले जाते एक एक रूह को। आप श्री महामती जी, तो आइए सुंदर साथ जी, प्यारी सी शोभा का रसपान करें। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 3 प्रारंभ होने जा रहा है। धाम धनी जी की मेहर से एक प्यारे से जयकारे के साथ बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। और ढाल चली। अब आओ रे इश्क भानो हाम, देखो वतन अपना निज धाम। करु चरण तले विश्राम, बिलसु पिया जीसो प्रेम काम। बिलसु पिया जीसो प्रेम काम। आप श्री मामती जी कह रहे हैं कि हे प्रेम, अब तुम मेरे पास आओ, जिससे मैं अपनी उत्कंठा चाहना उनसे मिलकर मिटा लूं, पूरी कर लूं। अपने मूल घर श्री परम धाम के दर्शन कर लूं। श्री जी की चरणों के नीचे विश्राम करूं, उनकी प्रेम से सेवा करके विलास करूं। अब आओ रे इश्क भानु हाँ। महामती जी प्रेम को आह्वान कर रहे हैं, अब तुम मेरे पास आ जाओ, जिससे मैं अपनी उत्कंठा, अपनी चाहनाएं पूरी कर सकूं। देखो वतन अपना निज धाम, अपने मूल घर श्री परम धाम के दर्शन करूं। करु चरण तले विश्राम, विलसु पिया जीसु प्रेम का।
शिरा जी के चरणों के नीचे विश्राम करूं और उनकी प्रेम से सेवा करके विलास करूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब सैयों को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। अब मैं अद्वैत की वाणी का गायन करके, श्री महामती जी कह रही हैं, अब मैं अद्वैत की वाणी का गायन कर वास्तविक आत्मा के स्वरूप की अज्ञानता की नींद को उड़ा दूं, समाप्त कर दूं। सब साथ को जागृत करके परम धाम की लीला सुनाकर अक्षर की बुद्धि को भी जागृत कर दूं। अब वाणी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अद्वैत की वाणी का गायन करके निज स्वरूप, वास्तविक आत्मा के स्वरूप की जो अज्ञानता की नींद है उसे समाप्त कर दूं। सब सैयों को भेली जगाऊं, सब सुंदर साथ को तो जगाना ही है, परम धाम की लीला सुनानी है, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब प्रलय प्रकृति हुई, नहा रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगने। जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है तब अद्वैत शिवराज जी और उनका धाम ही रहता है। जब प्रलय प्रकृति हुई, ना रहे अद्वैत बिना कोई, एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगने। जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है तब अद्वैत शिवराज जी और उनका धाम ही रहता है। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना की अंगने। एक अद्वैत भूमि परम धाम ही शेष रह जाता है जो सदा सर्वदा है। शिवराज जी का अद्वैत मंडल स्वयं श्यामा जी, राजीव और 12,000 सखियां सदा ही रहेंगे। एक अद्वैत मंडल इत धनी अंगना के अंगने। जब प्रकृति का प्रलय हो गया तब भी अद्वैत शिवराज जी और उनका परम धाम रहता ही है। एक अद्वैत भूमि हमेशा सदा सर्वदा है और शिवराज जी का अद्वैत मंडल स्वयं शिवराज जी, श्यामा जी और उनकी 12,000 सखियां सदैव रहेंगी। अब यही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। अब मेरी इच्छा है कि मैं राजी की स्वरूप की रट लगाऊं। अब यही रट लगाऊं कि मैं राजी के स्वरूप की रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं। श्री राजी का प्रेम अपने सब गुण अब इंद्रियों को पिलाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं। श्री राजी का प्रेम अपने सब गुण अंग इंद्रियों को पिलाऊं। सब में अपनी गुण प्रकृति सारी ले ली। अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। सभी ब्रह्मात्माओं में प्रेम की ऐसी छाक छकाऊं कि वे मस्त हो जाएं और सभी के अंग अंग प्रेम में सराबोर हो जाए। अब यही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं। अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इश्क बढ़ाऊं। आप श्री महावती जी कह रहे हैं कि मैं राज्य की स्वरूप की रट लगाती रहूं। श्री राज्य का प्रेम अपने सब गुण अंग इंद्रियों को पिला दूं। सभी ब्रह्मात्माओं में भी प्रेम की ऐसी छाप, ऐसी मस्ती चढ़ा दूं कि वे मस्त हो जाएं और उनके अंग अंग प्रेम में भीग जाए, सराबोर हो जाए। धनी धाम देखन की खान, सो तो चुभ रही मेरे चित, किन विद वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। धनी धाम देखन की खान, धाम धनेश शिवराजी के दर्शन करो, ये भावना मेरे हृदय में चुभ रही है। सो तो चुभ रही मेरे चित, किन्वित वन मोहल मंदिर, देखो धनी जी की लीला अंदर। श्री परम धाम के महल मंदिरों को देखो,
श्री रजी की लीला के दर्शन अपनी आत्मा के अंदर करो, ये मेरी उत्कट अभिलाषा है। देखो धनी जी की लीला अंदर। विलास स्वरूप किन भांत, बिन देखी क्यों उपजे स्वाद। जल जिमी पशु पंखी थिर चर, सब ठोर और अक्षर। विलास स्वरूप किन भांत, विलास आनंद करने वाले मेरे श्री राजी का स्वरूप किस प्रकार का है। विलास स्वरूप किन भांत, विलास आनंद करने वाले श्री राजी का स्वरूप किस प्रकार का है। बिन देखिए क्यों उपजे स्वाद, उन्हें देखी बिना शांति कैसे मिले। जल जिमी पशु पंखी थिर चर, सब ठोर और अक्षर। ऐसी मेरी इच्छा है कि वहां के जल, जिमी, स्थल, पशु पक्षी, स्थिर, चलने वाले चलने वाले और परम धाम के 25 पक्ष और अक्षर भ्रम की लीला का मैं अनुभव कर लूं। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। धनी कह कह चित चढ़ाई, पर नैनो अंजू न दिखाई। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर। मैं चाहती हूँ श्री परम धाम, जो अपना वास्तविक घर है, निज घर है, उन्हें अपनी आंखों से देखूं, अपनी निज नजर से देखूं। धनी कह चित चढ़ाई, पर नैनो अंजू न दिखाई। सतगुरु धनी श्रीदेव चंद जी ने बार बार कह कह के हृदय में देखने की उत्कंठा तो पैदा कर दी, परंतु अभी तक मैं उनके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकी। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विद। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देव इनो को दृढ़ाई। तुम दई जो पिया मोहे निध, सो तो संगियों को कही सब विद। हे सदगुरु धनी, आपने मुझे जो तारतम रूपी धन प्रदान किया, उससे मैंने सब ब्रह्मात्माओं को वर्णन किया। सो तो संघियों को कही सब वेद। और हृदय जो मोहे चढ़ाई, सो भी देव इन्हों को जड़ाई। और आपने जो श्री परम धाम की लीला को मेरे दिल में अंकित किया, उसे भी मैं उनके हृदय में दृढ़ करना चाहती हूँ। अब सुनियो साथ सुनाओ, पीछे निज नैनो देख सुनाओ। पीछे निज नैनो देख दिखाऊं, ज्योत जवेर चबूतरी दुई, ताकि उपमा मुख न होए। हे सुंदर साथ जी, अब मैं तुम्हें परम धाम का वर्णन सुनाती हूँ। मैं अपनी आत्म दृष्टि से देखकर आपको सब प्रकार से दिखा दूंगी। श्री रंग महल की दीवार के साथ दो चबूतरे रत्नों से जड़ित हैं, जिनसे अत्यधिक प्रकाश हो रहा है। उनकी उपमा इन मुख से नहीं हो सकती। जोत जवेर चबूतरे दोए। धाम दरवाजा। धाम दरवाजे के दोनों ओर एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। हम इन चबूतरे पर हैं। चांदनी चौक की तरफ नजर करते हैं तो हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के अति सुंदर झिलमिलाते थंबों के मध्य कठेरा। इन चबूतरे से भीतर की ओर देखते हैं तो 10 मंदिर के हांस के दरवाजे के दाएं बाएं जो 4 4 मंदिर हैं, इन चबूतरे के पीछे 4 मंदिर लगते हुए। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। यहाँ पे झरोखा नहीं है, क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही चबूतरा हुआ।
तो दाएं बाएं चबूतरों की अति सुंदर शोभा, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, सुंदर सिंहासन कुर्सियां, और यहाँ से बैठकर सामने पशु पक्षी का उन मुजरे की शोभा को देखना कि चांदनी चौक में कैसे पशु पक्षी भरा के आ आके लीला करके धनी को रिझाते हैं। हाथियों के झुंड के झुंड, घोड़ों के झुंड के झुंड, वो एक ही बेर हजारों लाखों मोर नृत्य कर उठे, बंदर बाजंत्र बजाते हुए इन चबूतरों पे बैठ के सामने चांदनी चौक की लीलाओं का आनंद लेना। अति सुंदर ये चबूतरी, गिलम से उठती जोत, ऊपर चंद्रमा की जोत, एक एक थम की जोत, दो दो रंगों में झिलमिलाते। द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न, दोनों पर नगों के फूल, चित निरखे बोध सन को। रंग महल के द्वार के आगे तीन चबूतरों का वर्णन है। धाम द्वार के सन्मुख दो चबूतरे और एक भिन्न दक्षिण दिशा में हरा चबूतरा है। उन दोनों चबूतरों पर रतन जड़ित सुंदर फूल सुशोभित है, जिन्हें देखकर चित्त प्रसन्न होता है। धाम दरवाजा, दोनों ओर चबूतरे, और चांदनी चौक में भी दो चबूतरे हैं। लेकिन सदगुरु महर्षि जी, आगे वर्णन आएगा, सदगुरु महाराज श्री परीक्षा लेने के वास्ते या देखने के वास्ते की रूह की नजर इन एक चबूतरे का वर्णन करते हैं। चांदनी चौक में हरे वृक्ष का जो चबूतरा है उनका वर्णन करते हैं। अब इन चबूतरे, हम इस चबूतरे को देखें, इन चबूतरों का देखें, तो इन चबूतरों पर भी सुंदर नक्शकारी, बेल चित्रामण। चांदनी चौक में आए इन कमर भर ऊंचे चबूतरों की शोभा देखिए। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार, 3 सीढ़ी ऊंची, इन एक एक चबूतरे में बेशुमार चित्रामण, चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ी, बाकी जगह सुंदर कठेरा। ये लाल वृक्ष का चबूतरा, तो इसकी तले कैसे सुंदर लालिमा लिए गिलम, और उन लालिमा लिए गिलम में भी कई प्रकार के नभों की नक्काशी, सुंदर तना नूरी नभों सा झिलमिलाता। पहली भवन में बरामदे की शोभा और दूसरी भवन में एक मोहल्लात की शोभा। द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न, दोनों पर नगों के फूल, चित निरखी होत सन फूल। रंग महल के द्वार के आगे सतगुरु महाराज जी ने 3 चबूतरों का वर्णन किया। धाम द्वार की सन्मुख दो चबूतरे, 1 सीढ़ी ऊंची ये चबूतरे अति सुंदर, और दक्षिण दिशा में हरा चबूतरा जिन पर अशोक का वृक्ष, उन दोनों चबूतरों पर रतन जड़ित सुंदर फूल, रतन जड़ित सुंदर फूल, और जो हीरा मानिक पुखराज 5 और निर्भी के थंब आए हैं, उन एक एक थंब के पहल, उनमें आई नकाशी, वो दो दो रंगों की मेहराबें, थंब से थंब का जब नूर टकराता है तो वो सुंदर शोभा। तली गिलम सिंहासन कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा, बेला कई रंगों कई नकश, देखो एक दूजी बेसरस। ताव बीच चरनी केती कई रंग, बेला कटाव जड़ित कई नग। दोनों चबूतरों में अनेक प्रकार की रंगों की बेलों की नक्काशी, जो एक दूसरे से अधिक सुंदर है, और दोनों चबूतरों के बीच में सीढ़ियां सुशोभित हैं, और उनमें भी कई प्रकार की बेलों की चित्रकारी आई है, कई प्रकार के नग जड़े हैं।
फिर इन चबूतरों का वर्णन कि इन चबूतरों में कई प्रकार की बेलियां, नक्काशी, गीलम की शोभा भी देखिए तो उनमें भी कई प्रकार की नक्काशी, वृक्षों की शोभा, बेलियां, फूलों की शोभा। ऊपर जो चंद्रमा आया है उनके ऊपर एक सीढ़ी ऊंचे इन चबूतरे की, और प्लस इन भूम और ऊंची दीवार पे भी सुंदर चित्रामन, एक एक थंब में सुंदर चित्रामन, इनकी मेहराबों में, इनकी कठेड़ों में, है ना। और दोनों चबूतरों के बीच में 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़ती हुई, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में, सीढ़ियों पे अति सुंदर किनारे, चांदों पर उनका रंग बदलता हुआ, दोनों ओर परखोटे, परखोटों पर भी सुंदर नक्काशी, सुंदर बेशुमार नक्काशी परखोटों पर भी, एक एक सीढ़ी की शोभा, गिलम, दोनों ओर परकोटे, परकोटों पे लाल मानी की सुंदर कांगड़ी, और परकोटा भी चढ़ती सीढ़ी के मापा, दोनों चबूतरों के मध्य चढ़ती सीढ़ियां अनेक प्रकार की नक्काशी से, और इन सीढ़ियों की दीवार में भी बेशुमार चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, नक्काशी, फूलों की शोभा। बेला कई रंगों, कई नक्श। अब उनमें बेलियां जो आई हैं, बेलों की शोभा, लताओं की शोभा, उनमें कई रंग है, कई नक्शकारी है। एक एक बेल में कितने कितने फूल, और एक एक फूल की पत्ती पत्ती मुस्काती हुई, एक एक पत्ते की शोभा, कैसी जवेरों से झिलमिलाते पत्ते, देखो एक दूजे पे सरस, ता बीच चढ़ने के तीरा। अब उनके बीच में जो सीढ़ियां हैं उनके कितने रंग है, गिलम की, उनमें आई नक्काशी की, चांदों पर, दाएं बाएं परकोटे, परकोटों पे आया सुंदर चित्रामन, लाल मानी की कांगरी, और परगटे के ऊपर भी सुंदर शोभा, बेला कटाव जड़ित कई नग, और बेलों की जो चित्रकारी कही उनमें नगों का सुंदर कटाव, दो तरफ किनारे कांगरी, कई भांत दोरी नग जड़ी, दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, ता बीच गली लगता तीसरा। दो तरफ किनारे कांगरी, सीढ़ियों की दोनों तरफ कठेड़ा, पट कोटा कहे, कठेड़ा कहे, कठहरा कहे, उस पर कांगरी सुशोभित है कठेड़ा ही, लेकिन यहाँ पर विस्तार दिए एक मोटी दीवार की भांति, तो परकोटा कहा गया। कई भांत दोरी नग जड़ी, अब इन कांगरी में कई प्रकार के कंगबद्ध नग जड़े हैं, सीढ़ियों की सुंदर शोभा, दोनों ओर परकोटे की सुंदर शोभा, उनमें नग जड़े, दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा। जब चांदनी चौक से देखते हैं और मुख हमारा रंग महल की है, तो ये वर्णन में आता है कि बाई और अशोक का वृक्ष है, लेकिन जब रंग महल से वर्णन हो रहा है तब ये हो जाता है दाहिनी तरफ, है ना। दाहिने हाथ भिन्न चबूतरा, ता बीच गली लगता तीसरा, दोनों चबूतरों के मध्य जो रास्ता है उसके साथ दाहिनी ओर तीसरा हरे रंग का चबूतरा है। आप महामती जी, इन दो मंदिर की चौक से सीढ़ियां उतरते हुए इन दाहिने हाथ पे इन चबूतरे का वर्णन कर रही है। ये हरे रंग का सुंदर चबूतरा जिसपे अशोक का वृक्ष है। ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफ तीन तीन चरनी, किनारे की शोभा जाई न बढ़नी। अब इन दोनों चबूतरों पर एक एक वृक्ष है,
जिसकी छाया पूरे चबूतरे को ढक रही है। उनके कारण उनके चारों ओर तीन तीन सीढ़ियां हैं और इन चबूतरों के किनारे की शोभा अवर्णनीय है। चांदनी चौक में दो चबूतरों की शोभा का वर्णन। सतगुरु धनेश्वर देवचंद जी ने दाहिने हाथ में जो हरे रंग का वृक्ष आया है उनका वर्णन अब बता रहे हैं कि इन दोनों चबूतरों पर कमर भर ऊंची चबूतरी, उन जो कमर भर ऊंची जो ऊंचाई आई है उस पे भी बेशुमार चितरामन, तले गिलम की तरह एक सुंदर फूलों की पत्तियां मानो बिछी हो, गिलम बिछी हो, सुंदर नूर का तना, पहली भूम बरामदे माफक, दूसरी भूम में मोहल्लात बनती हुई, चारों तरफ तीन तीन सीढ़ियां उतर रही है और यहाँ पर सुंदर कठेड़ी की शोभा, किनारे की शोभा चाहे न बढ़ी, अति सुंदर कठेड़ी की शोभा, उतरती सीढ़ियों की शोभा, दोनों चबूतरों की शोभा, चबूतरों से उतरती तीन तीन सीढ़ियां, किनारे की शोभा, एक एक वृक्ष की शोभा। जब श्री राज श्यामा जी और सखियों संग इन चांदनी चौक में आते हैं, इन लाल चबूतरों की, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरे वृक्ष की शोभा, उन एक एक चबूतरे की शोभा को निहारे कैसे उनमें अपरंपार बेले, कटाव, नकाशी, चारों तरफ तीन तीन सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, और इन वृक्षों की छाया सिर्फ इन चबूतरे पर एक लेश मात्र की छाया तले रेतीली नहीं आती। ऊपर दरखत छाया बराबर, जो ये लाल और हरे वृक्ष आए हैं, जो पहली भूम एक बरामदे की तरह सुशोभित, दूसरी माहौल माफा। पहली भूम में तना सीधा ऊपर गया, 75 हाथ के बाद डालियों का विस्तार और एक चौरस छत तले, जो चौरस अपना 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है उनके ऊपर एकल छत होती हुई। तो हम चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर करेंगे तो 100 हाथ ऊपर फूलों की लोरी छत, एक सुंदर बरामदे की शोभा, जिस भी दिशा में बैठना है सिंहासन कुर्सी हाजिर। अब इन तने में चारों दिशाओं में द्वार आए, उनसे भूम भर की सीढ़ी चढ़कर हम वृक्ष की दूसरी भूमि में आ गए। तो 33 मंदिर का लंबा चौड़ा सुंदर अब फूलों का फर्श, जिन्हीं फूलों की, और अब देखेंगे उन एक वृक्ष ने अनंत वृक्षों का विस्तार लिया। अब किनार पर जो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी ये छत, ये जिमी हुई दूसरी भूमि में फूलों की, उसकी किनार पर हर दिशा में 34 34 वृक्ष, जिनमें 33 मेहराबे, ऊपर एकल छत। तो इन स्थान पर है हर दिशा में फूलों की 33 मेहराबे, मेहराबी द्वार, और इन वृक्षों के मध्य सुंदर फूलों का कठेड़ा, किलम, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, सेजिया, सभी शोभा अपरंपार, और चांदनी पर घुम्मट की सुंदर शोभा, वो भी फूलों का, और इन वृक्षों की छाया सिर्फ चबूतरे तक, ऊपर दरखत छाया बराबर, सब रही चबूतरे भर, चारों तरफ तीन तीन चरनी, किनारे की शोभा जाए न बढ़ी। उज्जैन होम को कहाँ कहूँ तेज, जानो बीच चमकी रेजा रेज, ये जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सामी लड़। श्री परम धाम की दिव्य भूमि का क्या वर्णन करें, कन कन अति दिव्य है, प्रकाशमान है, वहां का जरा जरा आकाश तक जा रहा है, जो आकाश से आते हुए प्रकाश से टकराता है।
उज्जवल घूम को कहाँ कहूँती, जानो बीच चमकी रेसा रेस। ये जोत आसमान लो करत, जोत आसमान सानी लड़ा। नजर इन चांदनी चौक की ओर, ठीक मध्य दो मंदिर की ये नभों की रोशनी उनसे उठता तेज। रीति का एक एक कण हीरा मानिक मोती की तरह झिलमिलाता उनका तेज। इन चबूतरों का हरे वृक्ष, जहाँ पे अशोक का वृक्ष आया है, जहाँ आम का वृक्ष आया है लालिमा लिए, उन चबूतरों से उठती जोत, सीढ़ियों से उठती जोत, श्री रंग महल के मंदिरों से उठती जोत। ये जोत ऊपर जा रही है और आसमान से तले जो जोत उतर रही है, दोनों आपस में टकराती हुई कैसे झिलमिलाती शोभा अरस परस होती हुई। सो परे वन पर झलकार, जोत वन के न देवे हार। इन मंदिरों को जो उजास, सो तो मावत नहीं आकाश। अब इस प्रकाश में वन झलहलाते हैं। ये जो जोत उठ रही है, इससे घेर कर आए अमृत वन, वो वन भी झिलमिला उठते हैं। जोत वन की न देवे हार, और वन का प्रकाश भी अपना है, वो भी हार नहीं मानता। तो इन ज्योत में उन अमृत वन के अनंत रंगों की ज्योत भी समाती हुई। इन मंदिरों का जो जास, श्री रंग महल की जो बाहरी हार मंदिर है, इन वन के मंदिरों का प्रकाश भी आकाश में नहीं समा रहा। इस प्रकार से वन झिलमिला रहे हैं, वन का प्रकाश भी अपनी हार नहीं मानता, और इन मंदिरों का प्रकाश भी आकाश में नहीं समा रहा। चांदनी चौक से उठती जोत, लाल हरे वृक्ष से उठती जोत, ऊपर आसमान से उतरती जोत, और ये जोत जब वनों पे पड़ती है तो वन भी झिलमिला उठते हैं, और वनों का अपना प्रकाश भी है। और इन प्रकाश में जो रंग महल के बाहरी हार मंदिर है, लालिमा लिए उनकी दीवार कही, वो भी झिलमिलाते हैं, प्लस उनका खुद का भी अपना नूर। वो कैसे नूर से लबरेज अरस परस शोभा। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब थोरो शीतल सत सोत। ज्योत रोशन भर्यो आसमान के, न सके न कोई कहूँ भान। अखंड सूर्य की भांति सब स्थानों पर शीतल प्रकाश फैल रहा है। अनंत प्रकाश, लेकिन उसमें बहुत शीतलता है। इन प्रकाश की ज्योति पूरे आकाश में फैल रही है, और इनकी किरणें एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकती। अपनी अपनी ज्योत, अपनी अपनी महिमा बरकरार, लेकिन कैसे झिलमिलाती शोभा तरंगे चल रही है नूर की। शोभा क्यों कहूँ यह मुखबन, सो तो होए नहीं वर्णन। इत सब तत्वों की खुशबू, सो इन जुबा वर्णन कैसे हुई। इस प्रकार इन वनों की शोभा का किन मुख से वर्णन करूं, ये वर्णन संभव ही नहीं है। यहाँ के सभी तत्व सभी सुगंधि से भरपूर हैं, जिनका विवरण इन जुबान से नहीं हो सकता। चौपाई धराते हैं। शोभा क्यों कहूँ यह मुखबन, सो तो हुए नहीं वर्णन। इत सब तत्वों की खुशबू, सो इन जुबा वर्णन कैसे हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज श्री जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी।